हेलो दोस्तों, अभिषेक ट्यूशन 2.0 पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर दो समीकरण है, इन्हीं दो समीकरण का हमको ग्राफ खींचना है। तो देखिए ग्राफ खींचने के लिए हम कुछ बिंदु प्राप्त करेंगे तक, क्योंकि हम उन बिंदुओं को ही मिला के ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो इन दो समीकरण का ग्राफ खींचना है, तो इन्हीं दो समीकरण से हम बिंदु प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले समीकरण से बिंदु प्राप्त करेंगे ताकि हम पहले समीकरण का ग्राफ खींच सके। फिर दूसरे समीकरण से हम बिंदु प्राप्त करेंगे ताकि हम दूसरे समीकरण का भी ग्राफ खींच सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं पहला समीकरण से। तो पहला समीकरण क्या है? 2x + y = 6। ये पहला समीकरण। ठीक है, तो देखिए इससे हमको बिंदु प्राप्त करना है। तो बिंदु हम कैसे प्राप्त करेंगे? जो x और y का मान आएगा ना, उसी से हम बिंदु प्राप्त करेंगे। क्या बोले? जो x और y का मान आएगा उसी से हम बिंदु प्राप्त करेंगे। तो देखिए इस समीकरण में बराबर की साइड क्या है? 2x + y है, मतलब बराबर की साइड दो पद, एक पद x वाला, दूसरा पद y वाला। ठीक है, और बराबर की साइड क्या है? सिर्फ 6 है। तो देखिए बराबर की साइड 2x + y है, तो इन दोनों में से किसी एक को हम बराबर की साइड लाएंगे, चाहे तो 2x को लाए या y को लाए, किसी एक को इन दोनों में से हम बराबर की साइड लाएंगे। तो हम यहाँ पर 2x को ले जाएंगे। ठीक है, आप y को भी ले जा सकते हैं। तो हम किसको ले जाएंगे बराबर की साइड? 2x को। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा y बराबर 6। और देखिए 2x बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा, क्योंकि इस साइड बराबर का 2x का चिन्ह क्या है? प्लस है, तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, -2x। ठीक है, अब y बराबर क्या हो गया? 6 - 2x हो गया। तो यहीं से x और y का मान आएगा। तो देखिए कैसे आएगा? x का मान तो हम अपने से लेंगे, मतलब x का मान हम अपने से रखेंगे, वही हमारा x का मान हो जाएगा। ठीक है, और y का मान, तो जो x का मान लेंगे उसको हम इसमें रख देंगे, 6 - 2x में इसमें रख देंगे, तो y का मान खुद पे खुद आ जाएगा। तो हम क्या बोलें कि x का मान हम खुद से लेंगे, वही हमारा x का मान हो जाएगा। तो हम लेते हैं x का मान 0, मतलब x बराबर 0। तो x का मान क्या हो गया? 0 हो गया। अब चाहिए y का मान, तो इसमें हम x का मान रख देंगे, तो y का मान खुद पे खुद आ जाएगा। तो देखिए y बराबर 6 - 2। अब x क्या है? गुना में है, तो गुने x। अब देखिए y बराबर 6 - 2 गुने, अब x की जगह क्या? 0, तो 0, तो y बराबर 6 और 2 में 0 से गुना तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए y बराबर 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 6, तो y बराबर क्या हो गया? 6 हो गया, मतलब x बराबर 0 और y बराबर 6। तो एक तो मान आ गया x और y का, मतलब एक बिंदु हमको प्राप्त हो गया। तो देखिए हम कितने भी बिंदु प्राप्त कर सकते हैं, जितना बिंदु हम प्राप्त करेंगे उतना बड़ा हमारा ग्राफ होगा। तो इसीलिए हम 3 बिंदु प्राप्त करेंगे ताकि हमारा ग्राफ छोटा रहे। ठीक है, तो एक बिंदु हमको प्राप्त हो गया, मतलब एक x और y का मान मिल गया, तो एक बिंदु का इंतजाम हो गया। तो देखिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें x और y के सभी मान को रखेंगे। ठीक है, तो देखिए x और y, तो कितने बिंदु प्राप्त करना है? 3। तो 3 को हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये 1 गो हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो। अब देखिए तो एक तो मान मिल गया x और y का, x बराबर 0, तो इसमें x के सामने 0, y बराबर 6, तो y के सामने 6, तो मतलब x और y का एक मान मिल गया। अब हमको कितना मान चाहिए? 2 मान, ताकि 2 बिंदु और प्राप्त कर सके। तो एक हम क्या लिए? x बराबर 0 लिए हैं, तो एक को हम ले लेते हैं x बराबर 1। तो x बराबर हम जब 1 लेंगे, देखिए x बराबर जब हम 1 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? देखिए y बराबर 6 - 2x है ना, तो y बराबर 6 - 2 गुने x, तो x की जगह क्या लेंगे? 1, तो क्या हो जाएगा? y बराबर 6 और 2 में 1 से गुना तो 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6 में से 2 जाएगा तो 4, मतलब x बराबर 1 हो गया और y बराबर 4, मतलब x और y का दूसरा मान भी मिल गया, मतलब दूसरे बिंदु का भी इंतजाम हो गया। तो देखिए x बराबर क्या है? 1, तो x की जगह x के सामने 1, y बराबर क्या है? 4, तो y के सामने 4, तो 2 बिंदु मिल गया, मतलब 2 को x और y का मान आ गया, तो 2 बिंदु हमको मिल गया। अब एक बिंदु और चाहिए, तो x और y का एक मान और निकालेंगे। तो अब ले लेते हैं हम x बराबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 रखेंगे, तो देखिए y बराबर 6 - 2, x की जगह अब क्या हो गया? 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा? देखिए y बराबर 6 और 2 में 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 6 में से 6 जाएगा तो 0, तो y बराबर क्या आ गया? 0, मतलब जब x बराबर 3 है तो y बराबर क्या है? 0 है। तो x बराबर 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, y बराबर 0, मतलब पहले समीकरण का हमको तीनों बिंदु प्राप्त हो गया, मतलब 3 माना गया x और y का, तो 3 बिंदु प्राप्त हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण में। ठीक है, तो देखिए इसको मिटाते हैं हम।
अब हम दूसरे समीकरण में चलेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या है, 4x माइनस 2y बराबर 4, ये दूसरा समीकरण है। तो इससे भी हम तीन बिंदु प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए बराबर की साइड क्या है, 4x माइनस 2y है, मतलब 4x माइनस 2y में से किसी एक को हम बराबर की साइड ले जाएंगे, किसी एक को, चाहे तो 4x को ले जाए या माइनस 2y को ले जाए, किसी एक को ले जाएंगे। तो हम यहाँ पर 4x को बराबर की साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 4, बराबर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा। तो इस साइड हम सिर्फ y रखेंगे। तो देखिए 2y क्या है, माइनस 2y में माइनस 2 क्या है, गुना में है, तो क्या हो जाएगा, बराबर सॉरी y बराबर 4 माइनस 4x और बट्टा में माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस 2 गुना में था तो बराबर की इस साइड आया तो बट्टा में हो गया। तब क्या हो गया, y बराबर 4 माइनस 4x बट्टा माइनस 2। तो अब देखिए अब वही करेंगे, x का मान हम खुद से लेंगे और y का मान अपने आप आ जाएगा। तब हम लेते हैं x बराबर 0, x का मान हम वही लेते हैं जो पहले में लिए थे। ठीक है, तो अब लेते हैं x बराबर हम 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 4, अब x क्या है गुना में, तो गुने x बट्टा माइनस 2, तो y बराबर 4 माइनस 4 गुने x की जगह 0, तो 0 बट्टा में माइनस 2, तो क्या हो जाएगा y बराबर 4 और 4 में 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 बट्टा माइनस 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बट्टा माइनस 2, तो क्या आएगा माइनस 2 आ गया। मतलब x बराबर 0 और y बराबर माइनस 2। तो इसके लिए भी हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए डायग्राम है, बनाते हैं। 3 खाना इसमें भी हो गया ना, देखिए 3 खाना इसमें भी हो गया। तो x बराबर क्या है 0, तो x के सामने 0, y बराबर क्या है माइनस 2, तो माइनस 2। तो एक बिंदु इसमें भी प्राप्त हो गया। अब दो बिंदु और चाहिए, तो x की जगह हम लेते हैं, अब x की जगह हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए x की जगह 1, तो यहाँ पर क्या है x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, देखिए 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 गुने 1, तो देखिए 4 और 4 में 4 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4 हो गया, और 4 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बट्टा में माइनस 2, तो भाग देके क्या आएगा 0। तो मतलब x बराबर 1, y बराबर 0, दूसरा मान x और y का मिल गया। तो x बराबर 1 तो 1, तो y बराबर 0 तो 0, तो एक मान और चाहिए x और y का। तब हम x बराबर ले लेते हैं 3। ठीक है, तो x बराबर 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। तो देखिए 4 माइनस 4 गुने 3, तो 4 में 3 से गुना होगा तो क्या होगा 12, और 4 में से 12 चल जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 8 बचेगा, माइनस 8 बटा, मैंने 4 में से 12 नहीं जाएगा, 12 में से 4 घटा के जो बड़े उसका चिन्ह लगा देंगे तो क्या आएगा माइनस 8 आएगा, और माइनस 8 में से माइनस 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 4। तो y बराबर क्या हो गया 4 हो गया। मतलब x बराबर 3 y बराबर 4, तो x बराबर 3 y बराबर 4। अब देखिए ये डायग्राम किस समीकरण का है, पहले समीकरण का, तो लिखते हैं 2x प्लस y बराबर 6। ये डायग्राम दूसरे समीकरण का, तो 4x माइनस 2y बराबर 4। अब देखिए अब दोनों समीकरण का बिंदु प्राप्त हो गया है। अब हम दोनों समीकरण का ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो इस सब को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो देखिए सभी को मिटा दिए, अब हमको ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा YH, ये हमारा YH है। ठीक है, और ये हमारा XH है, ये हमारा XH है। ठीक है, देखिए इसको सीधा करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा YH है, यहाँ से यहाँ तक हमारा XH है। ठीक है, यहाँ पर मूल बिंदु है 0। ठीक है, ये X है, सॉरी ये Y है, ये Y डैश है, ये X है और ये X डैश है। अब क्या करेंगे, इस पर हम 0 से ऊपर सभी प्लस में 1 2 3 4 दर्शा देंगे संख्या। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब हम वहीं तक दर्शा देंगे जहाँ तक हमको सभी बिंदु मिल जाए। उससे भी ज़्यादा भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए नीचे हम क्या करेंगे, 0 से नीचे सभी माइनस में कर देंगे। देखिए -1 -2 -4 -5, सॉरी -3 तो छूट ही गया, -3 अब -4 -5 और -6। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, 0 की इस साइड सभी प्लस में, तो देखिए
1, ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अभी सेट जीरो के सभी माइनस में, तो देखिए -1, -2, -3, -4, -5, इधर 5 तक रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको सिर्फ बिंदु मिलने से मतलब है, ठीक है। अब हम बिंदु ढूंढते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम पहले समीकरण का जो डायग्राम है उससे चलते हैं। तो क्या है, x और y का पहला मान क्या है, x बराबर 0 है और y बराबर 6 है। तो देखिए जब x बराबर 0 रहता है और y का मान 0 को छोड़ा कर और कोई रहता है, तो जो बिंदु प्राप्त होता है वो y अक्ष पर ही होता है। तो y अक्ष पर कहाँ होता है, जो y का मान होता है। तो y का मान कहाँ है, 6 है, तो बिंदु कहाँ होगा, y अक्ष पर 6 पर होगा। तो देखिए y अक्ष ये है, प्लस वाला ही है ना, 0 के ऊपर सब प्लस है, तो y बराबर क्या है, 6 है, तो प्लस में है। तो देखिए यहाँ पर 6 है ना, तो बिंदु यहाँ पर हो जाएगा। क्या बोलें कि y अक्ष पर होता है कहाँ, जो y का मान होता है। तो y का मान क्या है, 6 है, तो 6 पर बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो एक बिंदु तो मिल गया। तो इस बिंदु का हम नाम देते हैं a, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, 0 और 6, क्योंकि ये x बराबर 0 और y बराबर 6 से मिला है, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा बिंदु ढूंढेंगे, तो दूसरा x और y का मान क्या है, x बराबर 1, y बराबर 4 है। तो देखिए x बराबर 1 है तो हम x अक्ष पर 1 ढूंढेंगे, और y बराबर 4 है तो हम y अक्ष पर 4 ढूंढेंगे। तो देखिए x बराबर 1, तो x अक्ष पर देखिए 1 ये है ना 1, और देखिए y बराबर 4, तो y अक्ष पर देखिए 4 ये है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, 4 और 1 को मिला दिए, 4 और 1 को मिला दिए ना। तो यहाँ पर देखिए जो मुड़ान है यहाँ पर बिंदु हमारा हो जाएगा। मेन मकसद हमारा बिंदु ढूंढना है, ठीक है। तो हम मिला के बिंदु ढूंढे तो आसानी से हमको बिंदु मिल गया, तो यहाँ पर बिंदु हो गया। अब क्या करेंगे, इन रेखा को जो मिलाए थे उनको मिटा देंगे, ठीक है, मिटा दिए। मेन मकसद हमारा बिंदु ढूंढना। तो दूसरा बिंदु भी मिल गया, तो इसका हम नाम देते हैं क्या, b। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा 1 और 4, क्योंकि x बराबर 4 और y बराबर x बराबर 1 और y बराबर 4 से हमको मिला है। तो दो बिंदु मिल गया। अब तीसरा बिंदु मतलब x और y का तीसरा मान क्या है, x बराबर 3, y बराबर 0। तो देखिए जब y का मान 0 रहता है, x का मान 0 को छोड़ा कराओ कोई रहता है, तो जो बिंदु प्राप्त होता है वो x अक्ष पर प्राप्त होता है। कहाँ होता है, जो x का मान होता है। तो x का मान क्या है, 3 है, तो बिंदु कहाँ होगा, x अक्ष पर 3 पर होगा। तो देखिए x अक्ष है, 3 यहाँ है, तो यहाँ तीसरा बिंदु हो जाएगा। तो इसका हम नाम दे देंगे क्या, इसका नाम देते हैं c। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा 3 और 0, मतलब x बराबर 3 और y बराबर 0 से हमको मिला है। तो मतलब पहले डायग्राम का, पहले समीकरण का तीनों बिंदु हमको मिल गया। तो हम तीनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए a b c तीनों बिंदु को हम मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए मिलाते हैं, मिल गया ना तीनों बिंदु। ये सरल रेखा, सीधा रेखा है, थोड़ा मोड़ा टेढ़ हो गया क्योंकि ये बोर्ड पर है, ठीक है। अब ग्राफ पर खींचेगा, ग्राफ कॉपी पर, तो सीधा जाएगा, ठीक है। तो पहला मतलब पहले समीकरण का ग्राफ खींचा गया, तो ये पहले समीकरण का ग्राफ है, इसीलिए हम पहला समीकरण इसके सामने लिख देते हैं। क्या है, 2x + y बराबर 6, ये पहले समीकरण का ग्राफ है, ठीक है। अब हम दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचेंगे, मतलब दूसरे समीकरण का बिंदु प्राप्त करेंगे दूसरे डायग्राम से। तो क्या है, x बराबर 0, y बराबर -2। तो क्या बोले थे कि जब x का मान 0 रहता है और y का मान 0 को छोड़ा कराओ कोई रहता है, तो बिंदु कहाँ प्राप्त होता है, y अक्ष पर प्राप्त होता है। y अक्ष पर कहाँ पर, जो y का मान होता है। तो y का मान क्या है, -2 है, तो y अक्ष पर -2 पर होगा। तो देखिए y अक्ष यहाँ से यहाँ तक है, तो माइनस वाला नीचे है, तो -2 यहाँ है, तो देखिए यहाँ पर बिंदु हो जाएगा। मतलब दूसरे डायग्राम का पहला बिंदु मिल गया। तो इसका नाम क्या दे देंगे, c तक था ना a b c, तो इसका नाम दे देते हैं हम d। क्या, d हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 और -2, मतलब ये x बराबर 0 और y बराबर -2 से मिला है। तो दूसरे डायग्राम का पहला बिंदु मिल गया। अब दूसरा बिंदु, तो क्या है दूसरा मान, x बराबर 1, y बराबर 0। तो क्या बोले थे कि जब y का मान 0 रहता है और x का मान 0 को छोड़ा कर और कोई रहता है, तो बिंदु हमको कहाँ प्राप्त होता है, x अक्ष पर प्राप्त होता है। कहाँ पर x अक्ष पर, किस पर, कहाँ पर, जो x का मान होता है। तो x का मान क्या है, 1 है, तो कहाँ होगा बिंदु, x अक्ष पर 1 पर होगा। तो x अक्ष देखिए यही है, 1 कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर दूसरा बिंदु हमारा हो जाएगा। तो इसका नाम क्या देंगे, ई दे देते हैं, इसका नाम ई। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा x बराबर 1, y बराबर 0, तो 1 और 0 इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो दूसरा बिंदु भी मिल गया। अब तीसरा बिंदु, तो देखिए तीसरा मान क्या है, x बराबर 3, y बराबर 4। तो x बराबर 3, y बराबर 4, तो हम x अक्ष पर 3 ढूंढेंगे और y अक्ष पर 4 ढूंढेंगे। तो देखिए x अक्ष पर 3 यहाँ है, y अक्ष पर 4 यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे, मिला दिए।
तो बिंदु यहाँ देखिए मुड़ा नहीं, यहाँ बिंदु हो जाएगा, तीसरा बिंदु यहाँ, तो हम जो मिलाए थे उसको मिटा देते हैं, मिटा दिए अच्छा से। यहाँ पर क्या था 1 4, तो लिख दिए ये तीसरा बिंदु, इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम हो जाएगा F। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा 3 और 4, मतलब x बराबर 3 y बराबर 4 से मिला है। तो दूसरे डायग्राम का भी तीनों बिंदु मिल गया, क्या D E F तीनों बिंदु हमको मिल गए। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को भी मिला देंगे। तो देखिए मिला दिए, ये भी सरल रेखा होगा, ये बोर्ड के चलते थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो देखिए, तो ये समीकरण, ये ग्राफ किस समीकरण का है, ये ग्राफ देखिए, ये जो ग्राफ मिला है अभी हम, वो किस समीकरण का है, दूसरे समीकरण का। तो दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं 4x - 2y बराबर 4, मतलब दोनों समीकरण का ग्राफ खींचा गया, ठीक है। अब देखिए, अब जो दोनों रेखाएं हैं वो कहाँ पर कटे, यहाँ पर कटे, तो यहाँ पर भी एक बिंदु है, यहाँ पर भी कटे, तो इस बिंदु का हम नाम देते हैं, मतलब ये जो कटे एक बिंदु पर नहीं कटे, तो इस बिंदु का हम नाम देते हैं G, ठीक है, G दे दिए। तो जब ये बिंदु है तो इसका निर्देशांक होगा, तो इसका निर्देशांक होगा तो कैसे हम पता करेंगे, तो देखिए यहाँ से हम जाएंगे YH के तरफ, इसके तरफ आएंगे, ठीक है। तो देखिए आ रहे हैं, तो क्या हमको मिला, 2 मिला। अब यहाँ से हम जाएंगे x अक्ष के तरफ, इसके तरफ, तो देखिए क्या हमको मिला, 2 मिला, तो मतलब 2 मिला। तो देखिए y अक्ष पर 2 और x अक्ष पर 2, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, मतलब x बराबर 2 और y बराबर 2। तो इस बिंदु G का देखिए यहाँ पर G है, बिंदु G का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब दोनों रेखाएं कटे, उनका कटान बिंदु भी हमको पता चल गया और उनका निर्देशांक भी पता चल गया। तो दोनों समीकरण का ग्राफ हमने खींच दिया। तो हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको ग्राफ खींचना आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।